नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। यूं तो मध्य प्रदेश को न्याय का गढ़ कहने से जिम्मेदार बिल्कुल गुरेज नहीं करते, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में न्याय के लिए काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह की सच्चाई आपके सामने होगी। जो लोग महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्हें अपनी लाडली बहना बताते हैं, उन लोगों को यह तस्वीर आईना दिखाने वाली है। तस्वीरों में दिख रही ये महिला, जिसे धक्का मारकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है, जिसके कपड़े बुरी तरह से फट चुके हैं। ये कोई अपराधी नहीं बल्कि डिप्टी कलेक्टर है, जिन्होंने पहले चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, फिर इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो डिप्टी कलेक्टर ने न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा निकालकर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को लगा कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन शायद वो गलत थी। न्याय तो नहीं मिला, मिला तो केवल अपमान। न्याय की गुहार लगा रही निशा बांगरे ने अपनी यात्रा की शुरुआत बाबा अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया था। निशा को उम्मीद थी कि कानून के रखवाले उन्हें न्याय जरूर देंगे, इसीलिए उन्होंने बाबा साहेब को भी नमन किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कानून के रखवाले बाबा साहेब को भी नहीं बख्शेंगे। इसका अंदाजा आप निशा के हाथ में मौजूद ये फटी हुई बाबा साहेब की तस्वीर को देखकर भी लगा सकते हैं। निशा बांगरे की इस हालत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? न्याय यात्रा निकालकर न्याय की गुहार लगा रही निशा क्या गलत जगह सही आवाज उठा रही थी? जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन राजनीति करने का समय सबके पास है। निशा बांगरे जी पैदल आ रही हैं बैतूल आमला से। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे वो माल्यार्पण करती हैं, हम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। घसीटा जाता है उनको। ये एडिशनल कलेक्टर हैं वो। आज की तारीख में जब मध्य प्रदेश की दलित महिला एडिशनल कलेक्टर की यह हालत है, तो बाकी आम महिलाओं क्या होगी। इसीलिए नंबर 1 पर है महिला बच्चियों पे अत्याचार के मामले में हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश। भाई मुख्यमंत्री को मिलने में दिक्कत क्या थी? और अब आचार संहिता लग गई है तो सीएस मिले ना, उनसे उनकी समस्या सुने, इनका इस्तीफा स्वीकार करें। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है आम व्यक्ति का। वो नौकरी करना चाहता है, नहीं चाहता, तो ये उसका अधिकार है। उस अधिकार का हनन हो रहा है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े बड़े दावे और ऐलान किए जाते हैं। योजनाएं इतनी कि हितग्राही शायद नाम तक भूल जाए। इस बीच एक तस्वीर ये भी है जहां डिप्टी कलेक्टर के साथ इसलिए बर्बरता की जा रही है क्योंकि वो जनता की सेवा करना चाहती है। आखिर निशा बांगरे से किसे डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल निशा बांगरे ने 22 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। छुट्टी नहीं मिलने पर निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। छतरपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर निशा पदस्थ थी। जनता की सेवा के उद्देश्य से निशा चुनाव लड़ना चाहती हैं, और इसी वजह से अभी तक निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। निशा अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। आज निशा बांगरे ने न्याय यात्रा निकाली थी, और न्याय यात्रा के दौरान पुलिस ने निशा को हिरासत में लिया। सीएम शिवराज से मुलाकात करना चाहती थी निशा बांगरे, तो ये पूरा मामला है और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। अब निशा बांगरे ने 22 जून को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया। तो चलिए अब आपको कुछ ऐसे मामले बताते हैं जहां अधिकारियों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार कर लिए गए थे। तो डॉक्टर विजय आनंद मरावी, जिन्होंने टिकट मिलने के चंद घंटे पहले ही नौकरी से इस्तीफा दिया था, बीजेपी की सदस्यता भी टिकट मिलने के बाद ली, और फिर मंडला के बिछिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजय आनंद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक अधीक्षक के रूप में पदस्थ थे और अब चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। इसी के साथ ही बात करते हैं IAS वेद प्रकाश शर्मा की। जबलपुर पश्चिम में सक्रिय है। 20 अगस्त को बीजेपी में
शामिल हुए। 5 साल तक जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर भी वो रह चुके हैं। डॉक्टर मुकेश तिलगाम मंडला जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट रहे हैं। 2021 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। लगातार जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों में सक्रिय भी रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर प्रकाश उइके की। डॉक्टर प्रकाश उइके जुलाई 2023 को बीजेपी में शामिल हुए। मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देकर के राजनीति में शामिल हुए। दमोह में पदस्थ रहते हुए इस्तीफा दिया। छिंदवाड़ा की पांडुंडा विधानसभा सीट से ये आते हैं और वनवासी ट्राइबल बेल्ट में लगातार काम कर रहे हैं। संघ और जनजातियों के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिले। इन मामलों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इन अधिकारियों को आसानी से टिकट मिल गया तो फिर निशा बांगरे के साथ ऐसा क्यों? ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल, न्याय के गढ़ में अधिकारियों संग अन्याय क्यों? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में न्याय के लिए जद्दोजहद क्यों? तीसरा सवाल, निशा बांगरे के चुनाव लड़ने पर आपत्ति क्यों? चौथा सवाल, निशा बांगरे के साथ बर्बरता के लिए जिम्मेदार कौन? पांचवा और अहम सवाल, निशा बांगरे के चुनाव लड़ने पर किससे डर लग रहा है? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, ये जो तस्वीरें आज हमने पूरे दिन में देखी है, अगर बात करें तो पद से निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर नहीं होता है। उसके बाद आमरण अनशन की बात निशा बांगरे कहती हैं। आज न्याय यात्रा निशा बांगरे निकालती हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, सरकार चाहती क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निशा बांगरे जिस वजह से इस्तीफा देती हैं वो इस्तीफे की वजह है सर्वधर्म सभा में शामिल होने की अनुमति ना मिलना। अनुमति ना मिलने की वजह से निशा ने इस्तीफा दिया और वो सभा में शामिल हुई। अब इस्तीफा देने के बाद सरकार ने इस बात की जांच बैठा दी सामान्य प्रशासन विभाग ने कि आपने सरकारी सेवा में रहते हुए अवहेलना की है, आदेशों का उल्लंघन किया है। जबकि निशा का यह दावा है कि वो इस्तीफा देने के बाद इस तरह की सभा में शामिल हुई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल वो ये खड़ा कर रही है, क्या सरकारी सेवा में रहते हुए आप इस तरीके के कार्यक्रम में सर्वधर्म संभावना में शामिल नहीं हो सकते हैं? क्या ये गुनाह है? अब इसी बात पर असमंजस बना हुआ है। देखिए, निशा बांगरे असल में चुनाव लड़ना चाहती हैं और अब आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग चुकी है। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो कोई सरकारी अफसर सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। यही पेच फंस रहा है, जिस वजह से वो पैदल यात्रा लेकर भोपाल तक पहुंची, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के साथ झड़प हुई और झड़प की ये तस्वीरें वाकई में चिंताजनक है। उस मध्य प्रदेश में जिस मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की लाडली बहना जैसी योजनाओं की बात की जाती है, निशा के कपड़े फट गए हैं, उनके हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा थी, वो प्रतिमा दो टुकड़ी हो जाती है और संविधान का यह हवाला निशा बांगरे बार बार देते हुए अपने इस्तीफा मंजूर करने की गुहार लगा रही हैं। एक महिला दलित अफसर को इस्तीफा मंजूर कराने के लिए नाक को चने चबाने पड़ रहे, लेकिन इसके बावजूद ये इस्तीफा मंजूर नहीं हो पा रहा है। उनको डिप्टी कलेक्टर से पूर्व डिप्टी कलेक्टर बनना है, लेकिन अब जिस सरकारी कानूनों और नियमों दांव पेच में सरकार ने उन्हें उलझाया है, उससे निशा की टेंशन बढ़ने लगी है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब वो एमपी में इलेक्शन नजदीक हो और इलेक्शन के ठीक पहले जब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो यकीन मानिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन निशा बांगरे ने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़कर रहेंगे। अब कैसे ये देखना होगा। लेकिन आकाश, बात की जाए, ऐसे कई अधिकारी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने उनके नाम भी सामने रख दिए कि उन्होंने सुबह इस्तीफा दिया, शाम में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, अब कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम भी सामने आ चुका है। निशा बांगरे से क्या दिक्कत है? निशा बांगरे से किसको डर लग रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? और यह बात अगर कही जाए कि निशा बांगरे ने कहा कि वो चुनाव लड़कर दिखाएंगी, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार जिसे चाहे उसे चुनाव लड़वा दे। तमाम जो बीजेपी में शामिल होने वाले अधिकारी हैं, जिनकी अभी चर्चा इस रिपोर्ट में हुई है, वो बताते हैं कि आप सुबह इस्तीफा दीजिए, शाम को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, आपको टिकट मिल जाएगा। चाहे वो निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, इस तरीके के जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। अब निशा बांगरे एक महिला ईमानदार एसडीएम,
इनके ऊपर संशय है सरकार को। आखिर दिक्कत क्यों है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो पा रहा है, इतनी उलझनों में उलझा क्यों दिया गया है। निशा बांगरे ने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी हैं इस मसले पर, लेकिन इसके बावजूद इनका पूरा जो मामला है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। निशा बांगरे अभी भी कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं और यही एक ऑप्शन है कि अगर हाईकोर्ट ये निर्देश देता है कि निशा का इस्तीफा मंजूर किया जाए और जो जांच का हवाला दिया जा रहा है, इसके बाद ही ये चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनेंगी। जब इनका इस्तीफा मंजूर होगा उसके पहले आसार कम नजर आते हैं। निशा का साफ आरोप है कि सरकार एक दलित ईमानदार महिला अफसर से डर रही है, इस वजह से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। जानबूझकर उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सरकार पर सीधा गंभीर आरोप निशा बांगरे कई बार लगा चुकी हैं। अब देखना होगा कि जो निशा बांगरे का पूरा विवाद है कब तक सुलझता है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, सरकार के हाथ में बहुत कुछ रहा नहीं। अब क्या अगला फैसला होता है, क्या कुछ ये परिस्थितियां बदलती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कीर्ति, ठीक है आकाश, एक और सवाल है मेरा कि हिरासत में निशा बांगरे को लिया गया था, उसके बाद से क्या तस्वीरें हैं? देखिए, हिरासत में निशा बांगरे को लिया गया, उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया गया और जब वो भोपाल पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यहीं से पुलिस के बीच झड़प हुई। झड़प इस कदर होती है कि जो पुलिस की महिला अफसर हैं वो उनके कपड़े फाड़ देती हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है, वो प्रतिमा दो धड़ी हो गई है, दो धड़ में बट गई है। अब इस तरीके की बर्बरता किसी अपराधी के साथ नहीं की जा रही है। एक एसडीएम है, अभी संवैधानिक पद पर हैं क्योंकि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए एसडीएम ही कही जाएंगे। निशा बांगरे के साथ बर्बरता होती है, उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर भोपाल के सेंट्रल जेल में ले जाती है, सेंट्रल जेल में उन्हें रखा जाता है, लेकिन उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता है और पूरा सेंट्रल जेल का इलाका जो है वो छावनी में तब्दील करके रखा गया है। इतने आईएएस अफसर, माफ कीजिए, कितने आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है जैसे किसी अपराधी को रखा जाता हो। कड़ी सुरक्षा में निशा बांगरे को कुछ देर पहले तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया था। अब हिरासत में लेने के बाद पुलिस आगे क्या कुछ करती है ये देखना होगा। बिल्कुल, तो आगे क्या स्थितियां बनती हैं और निशा बांगरे जिस तरह से कह रही हैं कि वो चुनाव तो लड़कर दिखाएंगी, लेकिन क्या स्थितियां बनती हैं, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ती हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका आकाश।